हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF ASI पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है, उससे बचने के लिए आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर आपको अंतिम समय में कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने यहाँ पर ASI पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। पोस्ट के नाम है ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन और ASI लैब टेक्नीशियन। इसके लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई 2026 तक एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है जिससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। 29,200 से 92,300 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ASI फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड है फार्मासिस्ट के तौर पर। और ASI एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। और ASI लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। 18 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बेसिक वोक्यूशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, सभी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने CISF का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक 2026 के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद सबमिट के स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है
तो आप यस करेंगे और वो चेंज नेम यहाँ पर देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से, उसको एक बार फिर से सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। फिर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने CISF की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पैरामेडिक 2026 के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर पैरामेडिक स्टाफ के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इसमें आपको आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके जो फोटो का साइज़ क्या रहेगा, आपकी सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में कितने KB में अपलोड करने हैं, सभी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। आप इन्हें केयरफुली रीड करें, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले गाइड आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ASI फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन या फिर ASI लैब टेक्नीशियन। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, ये भी आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। आपकी नेशनलिटी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपने अपनी 12वीं क्लास नॉर्मली किसी स्कूल से पास आउट कर रखी है या फिर आर्मी स्कूल से। यहाँ पर अगर आप नॉर्मली कर रखी है किसी भी स्कूल से, आप सिविल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप बताएंगे आपने यहाँ पर 12वीं पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आर्मी से अगर कर रखी है किसी स्कूल से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट, तो फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा गया है उसके बाद कि क्या आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करें, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप CISF पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो 2 पेरिस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो आपको नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, विलेज या फिर वार्ड। उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस का नाम दें, स्टेट सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, उसका पिन कोड यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा इस दिए गए ऊपर एड्रेस के, तो फिर यहाँ पर आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। इनके अलावा आपके पास कोई और फ़ोन नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, कोई एक आईडी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप जो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे उस पर वो डेट प्रिंटेड है जिस डेट को आपका फ़ोटो कैप्चर हुआ है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये रिक्वायर्ड है। आपके फ़ोटो पर वो डेट यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए जिस डेट को आपका फ़ोटो कैप्चर हुआ है।
उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप कन्विक्टेड है किसी कोर्ट में किसी केस में, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको डिसमिस किया गया है किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कभी किसी सर्विस से टर्मिनेटेड किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट की डिटेल देनी है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट है तो यहाँ पर आप उसका लेवल सेलेक्ट करेंगे, टूर्नामेंट का नाम देंगे, टूर्नामेंट का पैलेस देंगे, कहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था, किस डेट से किस डेट तक हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट यहाँ पर देंगे। अवार्डी डिटेल यहाँ पर आप देंगे, कौन सा अवार्ड आपको मिला है। इस तरह से यहाँ पर आप ऐड अचीवमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने स्पोर्ट्स की अचीवमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा स्पोर्ट की डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। पीछे अब तक जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको ओके करना है और उसके बाद अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइस आपको यहाँ पर अब फाइनल सबमिशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं जो इस भर्ती पर पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उनके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपना फोटो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा या फिर जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा, इसमें आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट और आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज यहाँ पर 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, ये यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर आपके JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके फिर आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें, वहां पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहां से डाउनलोड करें और फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको गाइड प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना CISF ASI पैरामेडिकल स्टाफ की इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।